प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर्स को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। हमने आपके लिए बेहतर और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा भी है कि आप सभी को ये इंग्लिश के चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिडन ट्रेजर में आज हम पढ़ेंगे लेसन ये 12 है और लेसन 12 का नाम है हिडन ट्रेजर। हिडन से ट्रेजर में आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग खेत में काम कर रहे हैं, फसल लहलहा रही है, कुछ बातें उन लोगों के बीच में हो रही है। चलिए पढ़ेंगे। हिडन ट्रेजर का मतलब होता है कि छिपा हुआ धन, छिपा हुआ खजाना। ये रहा हिडन ट्रेजर, जो छिपा हुआ खजाना है। क्या खजाना है, आइए पढ़ते हैं। गोपाल वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल नाम का एक व्यक्ति था जो एक किसान था। वो बहुत मेहनती किसान था, वर्किंग फार्मर। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 बच्चे थे, 3 बेटे थे, मदन, भोला एंड राजन। मदन, भोला और राजन 3 बेटे थे। ऑल द थ्री वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तीनों बेटे उसके बहुत मजबूत और हेल्दी, शरीर से हिस्ट पुष्ट थे। बट दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। लेकिन वो खेती किसानी करना नहीं चाहते थे। गोपाल वॉज वेरी सैड। गोपाल बहुत दुखी था। एंड वरीड, चिंतित था। अबाउट हिज सन, अपने बेटों के बारे में। एंड हिज फार्म लैंड, और अपने खेत के बारे में। वन डे, एक दिन की बात है, गोपाल गॉट एन आइडिया। गोपाल के मन में एक आइडिया आया, एक युक्ति आई। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स। उसने अपने सारे बेटों को बुलाया। एंड सेड दैट, और कहा कि अ ट्रेजर वॉज हिडन इन हिज फार्म। और कहा कि हमारे खेत में, अपने फार्म में एक खजाना छिपा हुआ है। एंड दे हैड टू सर्च, और उनको खोजना है। द ट्रेजर एंड डिवाइड इट एमंग देमसेल्फ, और खोज करके आपस में बांट लेना है। द 3 सन्स वर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हुए तीनों बेटे। दे वेंट टू द फार्म। वे खेत में गए। एंड स्टार्टेड डिगिंग, और वो खोदना शुरू कर दिए। मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड। मदन एक कोने से शुरू कर दिया। भोला फ्रॉम अदर एंड। भोला दूसरे कोने से, एंड अंत से। एंड राजन फ्रॉम द सेंटर, और राजन बीच में खोदना शुरू कर दिया खेत को। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड। वे तीनों मिलकर के पूरे खेत की खुदाई कर देते हैं। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। लेकिन इन तीनों को कुछ भी नहीं मिला। गोपाल सेड टू हिज सन। गोपाल ने अपने बेटों से कहा, डियर सन, प्यारे बच्चों, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड। तुम लोगों ने पूरे खेत की जुताई कर दी है। वाई डोंट यू सो द क्रॉप्स। ऐसा क्यों ना करो, अगर तुम्हें खजाना नहीं मिला तो आप ऐसा क्यों ना कर दो कि इसमें कुछ फसल बो दो, कुछ बीज डाल दो, फसल उगा लो। दे सोड द क्रॉप्स। उन लोगों ने फसल बो दिया। डेज पास्ट सोन, दिन बीत गया, धीरे धीरे समय बीता। द क्रॉप्स ग्रीव, फसल उगा। टॉल एंड ग्रीन, लंबे लंबे और हरे हरे। द सन्स वर डिलाइटेड। बच्चे बहुत खुश हुए, देख करके मस्त थे। द फादर सेड, पिताजी ने कहा, सन्स, प्यारे बेटों, दिस इज़ द रियल ट्रेजर। यही तुम्हारा मुख्य मेन खजाना है। विच आई वॉन्टेड यू, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, यू टू डिवाइड एमंग योर सेल्फ। यही खजाना है तुम्हारे लिए, तुम लोग इसे आपस में बांट लो। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ये दिखाना चाहता था कि तुम यहाँ से सोना कैसे उगा सकते हो, अपने फसल को खा सकते हो, फसल उसके बाद रख कर बेच सकते हो, बेचने के बाद कुछ धन इकट्ठा कर सकते हो। इस प्रकार से यही तुम्हारा छिपा हुआ खजाना था, मैं तुम्हें बताना चाहता था। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मुझे बहुत भरोसा है कि आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा और आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।